हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में रीट लेवल 2 के लिए मैथ्स के ऊपर बात करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC जिसमें DE समांतर है BC के, ठीक है। और उसमें आपको AB की वैल्यू दे दी गई है कितनी, 7.2 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू दे दी गई है 6.4 सेंटीमीटर, AD की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको निकाल करके बताना है AE की वैल्यू। क्या निकालनी है? AE की वैल्यू निकाल कर बनानी है, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा दोस्तों आपके सामने। अब इसका जो है क्या आ चुका है दोस्तों, डायग्राम भी आ चुका है कि ABCDE है। और यहाँ पर जो जो बोला है वो हमें सब पता है कि DE समांतर है BC के, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है? AB की वैल्यू है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी है? 7.2 सेंटीमीटर। ये जो AC है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? तो 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है दोस्तों आपको? AD, जो ये देखो एक तो AB दे रखी है जो कि 7.2 है, और ये जो AD आधी है वह कितनी दे रखी है? वह दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? तो हमें फाइंड आउट करके बताना है कि AE की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अब करते हैं हम बात की यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम। तो हम देखें दोस्तों बेसिकली तो ये दोनों क्या है, समांतर है। अगर ये समांतर है तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब भी दो भुजाएं समांतर हो त्रिभुज में तब क्या कर देंगे आप कि उस समांतर भुजा के ऊपर की भुजा आधी यानी AD बटे पूरी भुजा यानी कि AB, इसका अनुपात बराबर होगा सामने वाली भुजा का आधा भाग यानी कि AE। ये आधा नहीं होता है, अगर मध्य बिंदु बोलता तब होता, समांतर है तब हमेशा मान के चलते हैं, ठीक है। बटे क्या हो जाएगा, पूरी भुजा AC, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखिए दोस्तों AD की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 4.5 सेंटीमीटर, अपॉन में AB की वैल्यू कितनी है, 7.2, इज इक्वल टू AE की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, हमने मान लिया x, ठीक है। और बटे AC की वैल्यू कितनी है, 6.4, ठीक है। अब ये आपको काटना है, काटिए। देखिए 8 2 64 और ये 8 9 72, यहाँ से पॉइंट जैसे ही हटाया यहाँ आ गया 0, ठीक है। 45 से ये कट गया 2 बार और 2 से ये कट गया 4 बार। तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आई? तो x बराबर आया हमारा 4 सेंटीमीटर। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों आप लोगों को, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या करा बेसिकली हमने कि दोस्तों मैंने आपको कल जो है समरूपता से रिलेटेड जब बातें करी थी तो मैंने आपको बताई थी अलग अलग प्रमेय। जैसे कि आपको मैंने बोला था कि एक तो होती है दोस्तों आपकी थेल्स प्रमेय होती है जिसमें आपके समांतर भुजा वाला कॉन्सेप्ट, तो ये थेल्स प्रमेय ही है, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये थेल्स प्रमेय ही है। आप नाम भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय के 3 प्रमाण आते हैं, वो सब चीज़ें मैं थ्योरी क्लास में बता चुका हूँ। आज हम केवल और केवल क्वेश्चन करने वाले हैं, तो क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, ठीक है दोस्तों। आज का दोस्तों ये मेथड भी अच्छा लग रहा होगा आपको, थोड़ी सी और मजे आ रहे होंगे, क्लास की तरह फीलिंग आ रही है ना, ठीक है। चलिए बढ़ू आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों कह रहा होगा कि भाई एक त्रिभुज है ABC और एक है त्रिभुज DEF, उनमें 2 एंगल बराबर है। कौन कौन से एंगल बराबर है? एक तो कोण A बराबर में कोण E है, और दूसरा कोण B बराबर में कोण F है, ठीक है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। अब देखो 2 एंगल बराबर है, क्या है, 2 एंगल बराबर है। तो दोस्तों हम त्रिभुज बनाते हैं दोनों, पहले तो
फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो ए बी और सी, और एक हमने बना दिया क्या, डी ई एफ। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसमें से ए एंगल बराबर है ई एंगल के, बी एंगल बराबर है एफ के। तो इन दोनों का योग बराबर होगा 180 में से इन दोनों का योग घटाऊंगा डी एंगल मिलेगा, और वही तो होगा सी एंगल भी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि कोण सी बराबर में कोण डी भी होगा या नहीं। तो यहां से जब तीनों एंगल बराबर है तो तीनों त्रिभुजों की आमने सामने वाली भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूं। ठीक है, ये है समरूपता का ए समरूपता नियम। तो अब यहां पर क्या होगा दोस्तों कि ए बी बटे डी ई, बी सी बटे एफ डी और ए सी बटे ई डी। ठीक है, तो यहां से जो ये तीनों चीजें बराबर आ जाएगी तो हमारे पास में प्रूफ क्या हो जाएगा दोस्तों कि बी सी बटे एफ डी, ये बी सी बटे एफ डी का अनुपात बराबर होगा किसके, ए बी बटे आपका ई एफ। इस अनुपात के बराबर होगा या नहीं, ये मैं कल बता चुका हूं थ्योरी क्लास में आपको कि जब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तब आपको क्या करना है, उसकी आमने सामने वाली भुजाओं का अनुपात लेना है। तो हमने इसकी BC भुजा ली तो इसकी FD भुजा ले ली, इसकी AB भुजा ली तो इसकी EF भुजा ले ली, अगर इसकी हम AC लेते तो हम इसकी ED भुजा ले लेते। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ से बराबर हो जाते और यही हमें पूछा है तो यही सत्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुकी होगी बातें। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, इसको आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा नोट डाउन। चलिए बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि भाई त्रिभुज है जो कि समबाहु है। अब त्रिभुज ए बी सी हम बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज है तो बना लिया, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है यानी दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब ए बी का मध्य बिंदु है डी और ए सी का मध्य बिंदु है ई। तो ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए त्रिभुज ए डी ई से, यानी इन दोनों को मिलाना है। ये मिला दिया तो दो त्रिभुज बन गए। ठीक है, अब पूछा है इसका क्षेत्रफल अनुपात निकालिए इस पूरे ए बी सी के क्षेत्रफल से। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि समरूप त्रिभुजों में क्या होता है दोस्तों कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के क्या होता है, स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। अब ये और ये त्रिभुज समरूप है या नहीं, तो देखो कोण ए बराबर कोण ए, क्यों, कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। हम कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो देखिए ट्रायंगल ए डी ई व ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। तो इसमें कोण ए बराबर कोण ए हो गया। अब देखो ए डी बट्टे, देखिए आप मैं नोट कर रहा हूं वो, ए डी बट्टे ए बी बराबर ए ई बट्टे ए सी। ये अनुपात कितना होगा, तो देखिए जब ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों भाग बराबर बराबर होंगे, तो ये x मान लिया, ये भी x मान लिया। अब ये ए ई कितना हो गया x, और ये समबाहु त्रिभुज है यानी सभी भुजाएं बराबर है, तो ये x हो गया, तो ये भी x, ये भी x और ये 2x। ठीक है, अब देखो ए डी और ए ई की वैल्यू कितनी कितनी x बटे ए सी और ए बी की वैल्यू कितनी 2x। ये x से x कटा तो इसका अनुपात आ गया 1/2। ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात हमने निकाल लिया 1/2, और दो संगत भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, SAS समरूपता नियम लग जाएगा। ठीक है, तो हमने लगा दिया SAS समरूपता से। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके ADE और ट्रायंगल ABC समरूप है तो क्या हो जाएगा, एरिया
ए बी सी ट्रायंगल का बटे एरिया ट्रायंगल ए डी ई बराबर कितना हो जाएगा, इसकी भुजा का अनुपात जो है उसके स्क्वायर के। तो इसकी भुजा देखिए, अब ए बी सी की भुजा कौन सी हम लेते हैं, सपोज करिए ए बी ली है, कोई भी भुजा ले सकते हैं आप, ए बी लीजिए चाहे ए सी लीजिए, हमने ली ए बी बटे ए डी ई की भुजा। तो ए डी ई की भुजा वही लेनी है जो इस भुजा में आ रही हो, तो कौन सी भुजा आ रही है, ए डी। ठीक है, अब देखो ए बी का अनुपात कितना है, 2 दिख रहा है ना, 2, तो ये 2 बटे 1 और इसका भी होगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कल मैंने आपको लाइन बताई थी कि समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो ये वर्ग का हो जाएगा। और अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, और ये बराबर किसके होगा, तो ये बराबर हो जाएगा इसके स्क्वायर के, 2 का स्क्वायर 4 बटे 1, तो 4:1 जो है दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 4:a, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी, समझ में भी आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। अब 4th क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, तो 4th क्वेश्चन कहता है दोस्तों हमारा, आप नोट डाउन करिएगा कौन सा है हमारा 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के। अब समरूप है और एरिया का अनुपात आपको दे दिया है। ठीक है, एरिया ट्रायंगल ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल QRP बराबर में कितना है, 9/4 ये दे दिया गया है। और हमें पूछा किस, देखो और क्या दे रखा है, BCB दे दिया है। ठीक है, अब ये यार देखो जब समरूप है तो समरूप होगा तो क्या होगा, इनका एरिया जो ये है 9/4, ये इसकी भुजा BC बटे PR के स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा। यहाँ से BC बटे PR की वैल्यू कितनी आई, 3/2। BC की वैल्यू कितनी है, 15, 3 से 5 बार। तो यहाँ पर जैसे ही हमने सॉल्व करा PR बराबर में आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो 10 सेंटीमीटर, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पिछले कॉन्सेप्ट से ही बेस्ड था, समझ में भी आ चुका होगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आप लैपटॉप से ही पढ़ना चाहते हैं, जो वही मेथड सही लग रहा हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा और वह कौन सा है दोस्तों, तो वह कह रहा है आपसे कि भाई त्रिभुज ABC में यदि, देखो ट्रायंगल का जो आपको दे रखा है डायग्राम वो ये दे रखा है, डायग्राम खुद भी बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको डायग्राम के लिए डायग्राम दिया हुआ होना ही जरूरी है। ठीक है, इसने खुद ने बोल दिया है, पढ़ लीजिए। त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और A का समद्वि भाजक है, तो ये क्या करेगा, A को 2 बराबर भागों में बांटेगा, तब BD अनुपात DC कितना होगा। ये लाइन मैंने आपको पूरी स्पष्ट तरीके से बताई थी कि किसी भी त्रिभुज में समद्वि भाजक उसके सम्मुख भुजा के अनुपात में शेष 2 भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके जो AB बटे BD होगा बराबर में किसके होगा, AC बटे CD के। अब आपसे
ये अनुपात तो पूछ लिया है इन दोनों का तो, ठीक है। और ए बी आपको दे रखा है कितना 8 बटे बी डी, देखो अभी अनुपात कैसे निकलता है। और ए सी कितना है 12 बटे कितना हो जाएगा सी डी, ये कट जाएगा ये 3, ये कट जाएगा 2। तो अब देखिए बी डी बटे सी डी बराबर कितना आया, तो बी डी यहाँ चला गया है तो 2 बटे 3 यानी 2:3 आया। इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, सीधा 8 और 12 कटते ये 2:3 ही हमारा आंसर होता, ठीक है। ये कब होता है, जब किसी भी त्रिभुज में समद्विभाजक एक कोण के समद्विभाजक को बांट रहा है, ठीक है, इस कोण को समद्विभाजित कर दिया तो इसकी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होगी इसके सामने वाली भुजा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जहां पर कोण बना हुआ है, जिस दो रेखाओं के माध्यम से कोण बन रहा है देखो ये और ये, इन दोनों के मध्य कोण बन रहा है तो इन दोनों के अनुपात के बराबर ही होगी सामने वाली भुजा। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना था, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आप लोगों को अच्छे से बात भी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। मैं आपको डायग्राम बता दूंगा अभी आप क्वेश्चन पढ़िए पूरा। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर में है AC और वो दोनों दे रखे हैं दोस्तों आपको 13-13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर क्या बोल दिया इसने कि भाई इसमें हम क्या करते हैं, A से लेकर के BC पर एक लंब डालते हैं जिसका नाम है AD और उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप हमें बताइए कि BC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपके डायग्राम भी आ चुका है, क्वेश्चन तो हटा दिया है, डायग्राम आ चुका है। ये डायग्राम इजी गोइंग में आप आराम से बना भी सकते थे, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं था। ये है ए बिंदु, ठीक है। अब आपने इस डायग्राम को देख लिया, क्वेश्चन को देख लिया, दोनों को देखने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसके ऑप्शन भी आप लोगों को मैंने बता दिए थे, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर। ये चारों ऑप्शन थे जो आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर देख लिए, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। ये है डायग्राम। और आज का ये सेशन कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।